विभाग डी, नीचे दिए 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 4 अंक है। 47वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का लंब एडी और सीई एक दूसरे को पी बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करो कि पहला दिया है यहाँ पर त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, दूसरा है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज CBE। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक आकृति बनाते हैं यहाँ पर हम। ओके, इस आकृति को आपको ध्यान से समझना है। ये बोलता है त्रिभुज ABC है, इसमें AD लंब है, तो ये हमने AD लंब बना दिया है। ये नाम रख देते हैं A B और यहाँ C, ABC नाम लिखा और यहाँ पर AD लंब है इसलिए AD लंब आया है। और हमको अब CE दूसरे को P बिंदु पर काटता है। CE क्या कर रहा है, जो CE है ना, AD और CE दोनों क्या है, लंब है। एक ये लंब बना दिया, दूसरा CE लंब है, यानी यहाँ से यहाँ पे हमको बनाना है। तो यहाँ क्या होगा, P एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, P बिंदु पर, यानी यहाँ काट रहे हैं। हमको करना है पहला, यहाँ पर देखते हैं पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या बोला है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP करना है सिद्ध। ओके, तो यहाँ पर देखोगे ये हमारा A है और यहाँ पर हमको क्या नाम देना है, ये CE बोला था ना ये, तो यहाँ पर CE आ जाता है। अब यहाँ पर ABD यानी कि ये है ABD। ओके, पहला क्या है AEP है, सॉरी पहला क्या है AEP, AEP यानी ये वाला त्रिभुज, ध्यान रखना कौन सा त्रिभुज है, बराबर ये त्रिभुज है। दूसरा बोलता है CDP यानी C और DP यानी इसके सामने वाला ये वाला त्रिभुज। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या बनता है, दोनों एक इधर साइड समकोण बनता है, एक इधर साइड समकोण बनता है। ऐसे यहाँ पर एक समकोण बनता है, एक यहाँ पर समकोण बनता है। ओके, इस त्रिभुज के अंदर अब हमको यहाँ पर लिखना है कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, यानी ये AEP में और त्रिभुज CDP में, ये वाले त्रिभुज में कोण AEP बराबर कोण CDP, यानी बीच में कौन आ रहा है यहाँ पर E, तो AEP यानी यहाँ समकोण बनना है। दूसरा है CDP यानी यहाँ समकोण बन रहा है। दोनों समकोण है इसलिए लिखेंगे समकोण, बराबर। और हमको यहाँ पर एक और कोण लेना है जो बराबर हो सकते हैं, तो कोण APE बराबर कोण CPD, ये है APE यानी ये वाला कोण, और इसमें क्या करेंगे CPD और ये कोण, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, बराबर। सम्मुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ओके, इस तरह से हमने साबित किया है को मतलब कोण कोण से साबित किया है, बराबर। शर्त अनुसार सिद्ध होता है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। अब हम लोग फिर से दूसरा कर रहे हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। ओके, ये दिया है, तो आप इसको ऑप्शन में निकालो तो ही अच्छा है, पर वैसे तो कठिन तो है नहीं, बस 2 स्टेप याद करने का, 2 कोण याद करने के बस हो गया। और यहाँ पर विषय आकृति बनाते हैं A और B और यहाँ C। ओके, तो यहाँ पर ये AD लंब था और यहाँ पर ये CE बना देते हैं, बराबर। यहाँ CE बना दिया है। यहाँ पर क्या था, समकोण बनना था, यहाँ दोनों साइड समकोण बनने थे, यहाँ P है। अब हमको यहाँ पर लेना ABD यानी कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेना है। ओके, ABD ये वाला त्रिभुज। दूसरा तो CBE ये वाला त्रिभुज लेना है।
ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर से ही वही शर्त है, कोको शर्त का उपयोग करना है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में कोण ए डी बी यानी एक समकोण त्रिभुज कोण लेना है। ए डी बी मतलब ये है ए डी बी यानी ये वाला, इस त्रिभुज में जो ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें ये वाला कोण समकोण है, और ये जो दूसरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज था, ये वाला था, तो उसमें कौन सा कोण समकोण है, तो ये वाला। तो ये का नाम है सी ई बी, तो सी बी ई। ओके, सो इसमें कौन सा आया है, सॉरी, तो यहाँ पर तो ई है, सी ई बी, कोण सी ई और बी कैसे हैं, समकोण हैं। कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण बनाते हैं। अब दूसरा कोण लेते हैं। एक कोण है ए बी डी, मतलब बीच में बी है तो इसमें लिखेंगे ए बी डी, ये वाला कोण। तो दूसरा कोण होता है बराबर कोण सी बी ई, यानी इसके जैसा कौन सा कोण हो सकता है, तो ये आएगा यही वाला कोण। ओके, दोनों में बीच में कौन आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में एक ये वाला कोण दोनों का एक जैसा ही है। ये वाले त्रिभुज में देखो तो ये कोण है, ये वाले त्रिभुज में देखो तो यही कोण है। दोनों कोण एक जैसे हैं, बराबर, एक ही कोण है। कैसे कोण है, एक ही कोण। ओके, इस तरह से हमने क्या किया है, को शरत अनुसार सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। इस तरह से ये होता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस का, एसएस का और मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इस चैनल को बड़ा बनाएं और अपना प्यार दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। पहला है, यदि ए डी बराबर 1.5 सेमी, बी डी बराबर 3 सेमी, ए ई बराबर 1 सेमी, तो ई सी ज्ञात करो। और दूसरा है, यदि ई ई बराबर 1.8 सेमी, बराबर, और ई सी बराबर 5.4 सेमी हो तो डी बी बराबर 7.2 सेमी है, तो ए डी ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। बोले त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। उसके बाद पहला सवाल है हमारे पास, तो हमको यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और इस त्रिभुज के ऊपर से जैसे आकृति में आंसर दिए होते हैं उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं। तो ये लिखा है ए बी सी। ओके, इस त्रिभुज में क्या दिया है, तो एक है ए डी, तो यहाँ पर देखेंगे डी ई समांतर बी सी, यानी बी सी के समांतर डी ई है, तो यहाँ पर हम लोग डी ई बना देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ए डी मतलब 1.5 दिया है यहाँ पर, और बी डी बराबर 3 दिया, यानी ये है बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक का माप 3 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है ई सी कितना दिया है, 5.4 है, और यहाँ पर डी बी ज्ञात करना है। क्या है यहाँ पर, सॉरी, ए ई बराबर 1 दिया है और ई सी हमको पता नहीं है, हमने दोनों से लिया है, यहाँ से देख लिया, सॉरी। तो यहाँ ई सी ज्ञात करना था, यानी यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो देखोगे यहाँ पर तो दिया क्या है, देखो इधर दिया है आधा, इधर आधी भुजा, बट्टे में आधी भुजा, यानी आधी आधी दी हुई है। ये इसकी आधी दी है और आधा पूछा है, तो यानी इसके ऊपर से पूरी आकृति के ऊपर से कई सूत्र बनते हैं, जैसी कीमत दी होती है वैसा सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ए आधी भुजा, यानी ए डी, और बट्टे में आधी भुजा, मतलब क्या दिया है, बी डी दिया है, यानी बी डी लिखेंगे बराबर। अब इधर साइड का आधी आधी लिया तो इधर से भी सेम टू सेम आधा बट्टे में आधा, यानी कि आधी भुजा कौन सी है, ए ई है, बट्टे में आधी भुजा कौन सी है, सी ई है। ओके, इस तरह से हम लोग लेते हैं। अब उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग आगे करते हैं। ए डी बराबर कितना दिया है, तो ए डी बराबर 1.5 दिया है। ओके, और बी डी बराबर 3 दिया है, ए ई 1 दिया है और सी ई हमको पता
नहीं है। ये सी ई नीचे है तो ऊपर लाना चाहिए, ये इसको इधर ले आते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, सी ई यहाँ रह जाता है एक, ये जाते हैं उधर तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखेंगे सी ई, आपको पता है ना 1.5 यानी ये इसको 1.5 को 1.5 समझते हैं, 1.5 दूनी 3 है ना, हो गया 2 एकड़ 2, कितना आया है सी ई 2 आया है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरी आकृति फिर से बनाते हैं, बराबर सेम टू सेम, और ये हमारा डी ई है। ओके, यहाँ है ए, यहाँ है बी और यहाँ है सी। ओके, उतना करने के बाद हमको क्या करना है, दूसरे सवाल में दिया क्या है, ए ई बराबर यानी ए ई बराबर 1.8 दिया है और ई सी बराबर 5.4 सेमी दिया है, डी बी बराबर कितना दिया है 7.2 दिया है। ओके, कितना दिया है 7.2 दिया है। उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको ये करना है कि हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है हमारे पास, तो दूसरे सवाल में आपको देखो यहाँ भी सेम टू सेम दिया है कि आधी भुजा दी है और आधी भुजा दी है, और इधर भी आधी भुजा पूछी है और आधी भुजा दी है, तो सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या होगा कि पहले हम लोग इधर साइड का लिखेंगे ए डी बट्टे में क्या लिखेंगे बी डी लिखा बराबर, उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पर, तो उसके बाद हमको यहाँ से लेना है ए ई बट्टे में सी ई लेना है। ओके, तो ये हमारा ये इसमें प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, बराबर, ये जो दिखाई दे रहा है ना प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, ज्ञात करते हैं ए डी हमारे पास नहीं है पर बी डी है, डी बी लिखा है इसने, तो हमने यहाँ पर बी डी लिखा है, डी बी लिखो या बी डी लिखो कोई उतना ही होता है, 7.2 बराबर, इधर से हमने आधी भुजा यानी 1.8 और इधर से लिया है सी ई कितना है 5.4 है। ओके, 5.4, 1.8 5.4। उसके बाद हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, क्या समझे यहाँ पर कि ये तो अपने पास ऊपर ही है, तो हमको इसको नहीं ले जाना है, इन दोनों को हम लोग यहाँ इसको उधर ले जाते तो ये हो जाता है, ऊपर चला जाता, भाग में ऊपर चला जाएगा। सर बोले पॉइंट में हमको तकलीफ पड़ता है, तो चलो पॉइंट हटा देते, पहले इसका पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा 10, इतना मालूम होगा। अब इसका पॉइंट हटाते हैं, कितना है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए भी 10। अब हमारे पास ये है, इसका पॉइंट हटाना हो तो नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाना हो तो ऊपर लिखना पड़ता है, एक लिख के पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए 1 0 लगा दिया, बराबर। अब हम लोग काटते, 10 से 10 उड़ा दिया। ओके, 18 1 का 18, 18 3 54, 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौक 12। ओके, तो हमारे पास यहाँ ए डी बराबर कितना आया है 2 24 यानी 10 बट्टे में 10, यहाँ से 24 है, यहाँ 10 है। अब ए डी बराबर कितना आया, तो 10 से भाग देंगे तो 2.4 आ जाता है। ओके, इस तरह से हमने ज्ञात किया। अब आगे देखते हैं 49वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, क्योंकि तुलना आधार से की है ना इसलिए आधार को मानना पड़ेगा। आधार बराबर क्या लेते हैं x बराबर x सेमी है। ओके, और ऊंचाई जो कि आधार से 7 सेमी कम है, इसलिए तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने आपको ये लिखना नहीं है, बराबर, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई बराबर h क्या होता है, आधार से 7 कम है यानी x - 7 बराबर cm हो गया हमारा। तो कर्ण का माप तो दिया है, कर्ण का माप कितना दिया है यहाँ पर, तो 13 cm दिया है, 13
cm। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस का उपयोग करेंगे, बरोबर। तो लिखेंगे पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, बरोबर। या ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाएं, यानी कि एक भुजा का वर्ग दूसरी भुजा का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, आधार हमको पता है x की 2 घात, और इसका मालूम है x प्लस माइनस 7, सॉरी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या करेंगे, 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आता है, यानी 169। x का वर्ग करते हैं तो x की 2 घात आता है, प्लस x का वर्ग करते हैं तो x का वर्ग, देखो इसको कैसे खोलते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्ग कर दो, यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है 49 आता है। ओके, अब बीच में जो निशान है वही निशान आता है, यहाँ पर हमेशा प्लस आता है, बीच में क्या आएगा, इसका गुणा हम इससे करते हैं 7 दूनी 7 का गुणा x से करते हैं 7x का गुणा 2 से कर दो तो 14x आ जाता है। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पर आता है 49। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 2x की 2 घात माइनस 14x और प्लस 49, ये उधर जाता है तो यहाँ पर हो जाता है कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 169। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। 2x की 2 घात यहाँ होता है, यहाँ 14x आ जाता है। अब 9 में से 9 घटाते हैं तो माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस का आएगा, 9 में से 9 गया तो 0। 6 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है, 6 में से 4 घटाओ तो हमारे पास यहाँ 2 आता है और यहाँ पर 120 आता है बराबर 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन निकाल लेते, 2 सत्ते 14, 2 से भाग दे रहे हैं और 2 छिंग 12, 0 का 0, बराबर कितना आया है, ये 60 आया है। कितना आया है, यहाँ पर 2 से भाग दिया है तो 2x आया है, 7 दूनी 14 आया है और 2 छिंग 12 यानी 6 बार पड़ा और 0 का 0। उसके बाद हमको इसका गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, गुणा करने पर 60 आना चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 12 पंजे 60 होता है। ओके, माइनस का 12 और प्लस का 5 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आता है। ओके, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, x की 2 घात यहाँ पर लिखेंगे माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लिया x माइनस 12 आता है, प्लस 5 कॉमन लिया x 5 से भाग देंगे तो 12 बराबर 0। इस तरह से x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0 होता है। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको ये करना है कि x प्लस 5 बराबर 0 अथवा x माइनस 12 बराबर 0। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये पेज इसके नीचे का जो पेज ख़राब हो गया था इसलिए इसके ऊपर दूसरा पेज चिपकाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ओके, x माइनस 5 अथवा ये उधर जाता है तो 12। अब देखो कर्ण की लंबाई जो है वो लंबाई जो होती है वो माइनस में तो आती नहीं है, इसलिए लिखेंगे x माइनस 5 संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, उसके बाद इसके लिए लिखेंगे x बराबर कितना होता है, 12 होता है, बराबर। इसने पूछा क्या है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आया है, सबसे पहले हमने क्या माना था, समकोण त्रिभुज के आधार क्या होगा, आधार बराबर 12 होता है सेमी। ओके, क्योंकि उसको x माना था। फिर उसकी दूसरी जो भुजा है उसका उसको क्या माना था, ऊंचाई। क्या माना है ऊंचाई मतलब h। क्या था वो, आधार से 7 कम है, यानी x की जगह पर हम लोग 12 लिखते हैं और उसकी जगह पर 7 बराबर कितना आता है, 5 cm आता है। इस तरह से दोनों बाजुएं ज्ञात कर ली हैं। आगे देखते हैं। तो अगला बोला है, यशराज ने किसी वर्ष के प्रथम
क्या लिखा है, सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 बढ़ती गई। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.25 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ a बराबर 5 दिया है तथा d बराबर कितना दिया है, 1.75। यानी वो क्या बढ़ाता है, हर साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है। यानी एक पहले सप्ताह में 5 है तो इसमें जोड़ देते हो तो 6.75 हो जाता है। तो हमको डी डायरेक्ट ज्ञात किया है तो हमने डायरेक्ट ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से उसने कुल बोली है तो ए एन हो गया, कितना है, तो यहाँ पर 20.5 हो जाती है तब तक वो बचाती है। तो उसकी वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी ए एन दिया हुआ है। हमको सिर्फ क्या करना है, ए एन का सूत्र लगाना है, n-1 गुणा डी क्या होता है, ए एन बराबर ये सूत्र लगाया है। अब ए एन हमको पता है 20.75 है, कितना है 20.75। ए बराबर हमारे पास कितना है 5 है और फिर निशान है प्लस का, फिर एन है, एन हमको मालूम नहीं है। डी हमको मालूम है कितना है 1.75। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 20.75 लिखना है। इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का हो जाता है, बराबर n-1 गुणा 1.75। इसमें से देखो 20 में से 5 घटाओ तो 15.75 आता है, बराबर n-1 गुणा 1.75। अब 15.75 इसको लेके आते हैं इधर तो 1.75 भाग में आ जाता है n-1। ओके, अब इसमें हम लोग भाग देते हैं। क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें से देखो पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं पहले, बराबर। इसके पॉइंट हटाने हैं तो नीचे 100 लिख दो और नीचे के हटाने हैं तो ऊपर 100 लिख दो, क्योंकि है ना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, इधर भी 2 अंक है, इसलिए पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। 100 से 100 उड़ा दिया है। अब इसको किससे काटना है, यहाँ रह गया n-1। ओके, अब कितना रह गया है तो वो आपको पता लगना चाहिए। अगर हम लोग इसका पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो इतना आ जाता है, कितना आ जाता है, 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाता है। ओके, 175 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए तरह से यहाँ 9 है, ये इधर आता है तो प्लस का 1 यहाँ पर n बराबर 9 और 1 10 हो जाता है। तो n बराबर कितना आया है, 10 आया है, बराबर। तो हमने ज्ञात किया है। ओके, तो इसने पूछा है कि उसकी साप्ताहिक बचत 20 पॉइंट हो जाती है तो कौन से सप्ताह में, तो 10वें सप्ताह क्या है, साप्ताहिक बचत कितनी हो जाती है, 20.75 हो जाती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।